हाय एवरीवन, वेलकम टू एपी कोचिंग क्लासेस। यहाँ पे आज हम एक तो नया टॉपिक लेके अगेन हम स्टार्ट करेंगे, जो फंडामेंटल क्लास लेंगे आज। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनफैक्ट हम यहाँ पे हम क्लास 1 ले रहे हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये नॉट ओनली यूजफुल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक बट इट ऑल्सो यूजेस इन डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम इसको एपी में यूज करेंगे, मेंसुरेशन में भी कहीं पे हम यूज कर सकते हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम ज़्यादातर इसको ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज कर सकते हैं। तो ऑल टोटल अगर मैं ये कहूँ तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गोइंग टू प्ले ए वेरी वाइटल रोल एज फार एज होल मैथमेटिक्स इज कंसर्न, क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशन में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, हम ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो ये जो क्लास अभी हम लेने वाले हैं, इनफैक्ट मैं फंडामेंटल थोड़ा क्लास लूँगा। हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 चलते चलते हम शायद क्लास 4 में मैं सोच रहा हूँ क्लास 4 तक ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शंस करेंगे। यहाँ पे हर एक चीज़ हम पहले से करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हूँ कि यहाँ पे जो भी होगा एपी कोचिंग क्लासेस के थ्रू सब क्रिस्टल क्लियर होगा। हम इजीएस्ट लेवल से लेके हम टफेस्ट लेवल तक चलेंगे, छोटे से लेके बड़े तक हर एक चीज़ बारीकी से हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा, तो फटाफट चलते हैं, ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका जो डेफिनेशन हम पहले से देखेंगे, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, नोट भी करेंगे। द इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और भी एक तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखूंगा, द इक्वेशन दैट इज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इज नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे स्टूडेंट एट द सेम टाइम ये भी मुझे पूछेंगे, जो कि ज़्यादातर ये जो ईयरलियर क्लासेस में है उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस नहीं किए हैं ऑन मैथमेटिक्स, वो पूछेंगे कि सर ये जो डिग्री है व्हाट इज डिग्री। तो हम डिग्री को भी यहाँ से क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि डिग्री के हिसाब से ही ये जो इक्वेशन है इसका नाम हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनफैक्ट द इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, तो डिग्री कैसे पता करेंगे, यहाँ पे भी डिग्री के लिए भी डेफिनेशन लिखा हूँ। ये इनफैक्ट मैं जो अलजेब्रिक सेक्शन करूँगा बाद में कभी भी, तो वहाँ पे हर एक चीज़ होगा डिफाइन। हम थोड़ा अलजेब्रिक सेक्शन में थोड़ा चलेंगे, डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज डिग्री। तो डिग्री क्या होनी चाहिए, द हाईएस्ट पावर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और वेरिएबल्स दोज ऑकर इन एन एक्सप्रेशन इज नोन एज डिग्री। इसका मतलब ये हो गया, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल ऑकर हुए हैं उनके जो हाईएस्ट पावर होगा उसको आज हम डिग्री मान के चलेंगे। एंड ये जो डिग्री अगर 1 हो गया देन द एक्सप्रेशन इज नोन एज द लीनियर एक्सप्रेशन। अगर ये डिग्री 2 हो गया देन इट इज नोन एज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इनफैक्ट अगर किसी भी एक्सप्रेशन का अगर डिग्री 3 हो रहा है दैट इज वेरी स्पेशली नोन एज द क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल पहले से भी लिखा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लिखने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ हम एनालाइज करेंगे। साइड में जो भी नोट बना रहा हूँ वो हर एक कोई नोट करेंगे, वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। हम क्लियरली हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे मैं फास्ट वाला एक तो इक्वेशन लिखा हूँ, जहाँ पे ये लेफ्ट मोस्ट में यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हूँ, इनफैक्ट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है दैट इज एक्स, जिसका पावर कितने होनी चाहिए ना, 1। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, तो मैं उसको 1 लूंगा ना। तो ये जो एक्सप्रेशन हो गया इसका डिग्री हो गया 1, तो इसका डिग्री हो गया 1। क्लियरली समझ में आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज लीनियर इक्वेशन। ये सर नो, क्योंकि ये इक्वेशन का तो डिग्री 1 हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे, देखो यहाँ पे भी वेरिएबल यूज हुआ है जिसका पावर है 3, यहाँ पे भी एक तो वेरिएबल है जिसका पावर है 2, यहाँ पे तो और कोई वेरिएबल नहीं है। तो हाईएस्ट पावर के हिसाब से हम किसको पिक करेंगे, 3 को पिक करेंगे। दैट मीन्स ये जो पूरा इक्वेशन लिखा हूँ इसका डिग्री अभी हो गया 3। दैट मीन्स सॉस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ पे भी लिखा हूँ, देखो क्लियरली, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी वाई है, इसका पावर है 1, इसका भी पावर है 1। तो हम हाईएस्ट पावर के हिसाब से तो 1 को ही लेंगे। दैट मीन्स अगेन इट इज वेरी मच ए लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे भी
ऐसे चेक करते चलेंगे, देखो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कि हाईएस्ट पावर द वेरिएबल हाव हियर, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स भी हैं, भले ही एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, लेकिन यहाँ पे एक्स का पावर 2 है जिसको हम हाईएस्ट मान के चलेंगे। तो इसको हम कहेंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हूँ दैट इज ऑफ डिग्री 2। तो सिमिलरली हम इसको क्यूबिक कहेंगे, इसको अगेन हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो डिग्री के हिसाब से भी हम किसी भी एक्सप्रेशन हो या फिर किसी भी इक्वेशन हो उसका नेमिंग भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये वाला चीज़ें भी मैं थोड़ा, अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे शायद किसी को पता नहीं होगा, हम ये वाला चीज़ें यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे कि जो ये इक्वेशन है इसका जो नेमिंग प्रोसेस है वो कैसे होता है, कि नहीं कैसे एक तो इक्वेशन का नाम देंगे। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, पूरा देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ भी तुम्हें समझाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे ले रहा हूँ, उसके बाद हम हर एक चीज़ पूरा सीरियली स्टार्ट करेंगे। तो इक्वेशन का जो नेमिंग प्रोसेस है, जिसको तुम नामकरण भी कह सकते हो, दैट इज डिपेंड ऑन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये क्या होनी चाहिए ना, फास्ट अकॉर्डिंग टू डिग्री, यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डिग्री कहेंगे, देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट इक्वेशन हैज, तो उसके हिसाब से हम नेमिंग प्रोसेस फिक्स करेंगे, दैट इज ऑफ एनी टाइप ऑफ इक्वेशन। तो फास्ट देखेंगे वो इक्वेशन का डिग्री कितना है, अगर डिग्री 1 हो गया तो लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 हो गया देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 3 हो गया देन इट इज क्यूबिक इक्वेशन। देन अगेन हम देखेंगे कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन दैट इक्वेशन। अगर एक वेरिएबल हो गया सपोज, तो मुझे नंबर ऑफ वेरिएबल को प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं है, हम साइलेंटली कहेंगे। अगर मैं कहीं पे लीनियर इक्वेशन कह रहा हूं दैट मीन्स इट हैज ओनली ए सिंगल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि मैं नंबर ऑफ वेरिएबल तो नहीं कह रहा हूं। अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल होते तो मैं क्या कहता ना, दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि मैं यहाँ पे किया हूँ। देखो ये वाला जो थर्ड वाला एग्जांपल है, ये तो लीनियर इक्वेशन है ही, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है, एक्स भी है वाई भी है। तो नेमिंग प्रोसेस क्लियरली समझ में आ चुका है। अगर कहीं पे देखो मैं ओनली कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट मीनवाइल वी जस्ट डील विद दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई कहेंगे सर आप यहाँ पे तो आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स से प्रोनाउंस नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि वहां पे एक ही वेरिएबल है, इसलिए मुझे नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से कहने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल होता तो मैं ऐसे कहता कि दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। इज इट क्लियर और समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो ये भी तो क्वाड्रेटिक है, ax² + by² + cz²। तो जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए तो सबका पावर ही 2 ही है। मैं मीनवाइल ये जो a, b एंड c को रियल नंबर मान के चल रहा हूँ, नहीं तो इसका डिग्री के ऊपर भी, अगर ये वेरिएबल होते तो डिग्री के ऊपर भी उसका इंपैक्ट होता। अलजेब्रिक सेक्शंस में हर एक चीज डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ये a, b, c रियल नंबर से, मैं सिर्फ x, y, z को वेरिएबल कह रहा हूँ, तो ये सबका तो पावर 2 ही है, तो मैं हाईएस्ट पावर के हिसाब से 2 लूंगा, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। लेकिन उसको मैं सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये वायोलेट कर रहा है दैट इज द नेमिंग प्रोसेस ऑफ एन इक्वेशन। क्यों वायोलेट कर रहा है? क्योंकि हम ऐसे उसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह पाएंगे, क्योंकि देयर ऑकर्स 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। तो टू बी एग्जैक्ट अगर उसका मैं नाम लूंगा ये वाला इक्वेशन का, तो मैं क्लियरली कहूंगा दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये समझ में आ रहा है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? देखो अब हम देखेंगे व्हाट इज द जनरल फॉर्म और दैट इज नोन एज आल्सो द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होने चाहिए, मैं साइड में भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे बस एनालाइज करूंगा, देख लेना। दैट इज ax² + bx + c = 0। साइड में कंडीशन भी लिख रहा हूँ, ये जो a, b एंड c है आर रियल, ये रियल नंबर्स है। और भी एक तो कंडीशन है, डबल आई में भी लिख रहा हूँ, वहाँ पे भी लिखूंगा कि a मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये कोई भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होनी चाहिए, ax² + bx + c = 0। एंड ये जो a, b, c ये वेरिएबल नहीं है, ये रियल नंबर से, यहाँ पे नंबर के हिसाब से, रियल नंबर के हिसाब से मैं यहाँ पे इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करूंगा। बट कंडीशन इज दैट कि द वैल्यू ऑफ a मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0। इसके पीछे भी रीजन है। कोई कहेंगे सर ये a, b, c तो रियल है, तो 0 भी तो रियल है, लेकिन हम a का वैल्यू 0 क्यों नहीं लेंगे? हम थोड़ा देखेंगे कि देखो यहाँ पे अगर मैं 0 ले रहा हूँ a का वैल्यू, तो 0 × x² दैट इज 0। तो 0 में अगर हम bx + c को ऐड करेंगे, देन दिस गिवन इक्वेशन इज जस्ट रिड्यूस्ड टू bx + c = 0। अगर मैं a का वैल्यू 0 ले रहा हूं तो अभी वाला ये इक्वेशन को देख के बताओ, इज इट
ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम नहीं कह पाएंगे कि नहीं सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि तो लीनियर इक्वेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर इनफैक्ट, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो वो 1 ही है। दैट मीन्स दिस इज अ वेरी मच ए लीनियर इक्वेशन, यस और नो। दैट मीन्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स होगा एक्स स्क्वायर का which is a, इसको हम जीरो कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो जीरो ले लेंगे वही सेम इक्वेशन ये रिड्यूस हो रहा है टू लीनियर इक्वेशन, यस और नो। कोई कहीं सर कि हम b एंड c को जीरो भी ले सकते हैं, यस b एंड c जीरो हो सकता है। देखो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं हो रहा है ना, अगर मैं b का वैल्यू जीरो ले रहा हूं तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके ऐसे बन रहे हैं, अच्छे से देख लो, ये दिस इज वेरी मच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं c का वैल्यू जीरो लूंगा तो ये हो रहा है रिड्यूस होके ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू जीरो। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज नाउ वेरी मच ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कंडीशन तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमेशा ये स्टैंडर्ड फॉर्म को रिमेंबर भी करेंगे, जिसको हम जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो a b c है वो रियल नंबर से एंड a मस्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये जो a है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये जो b है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल x, एंड ये जो c है जिसको हम कांस्टेंट कहेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो ओनली कंडीशन इज कि a मस्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो, यस और नो। मैं एक तो रियल भी एग्जांपल भी दे सकता हूँ, जबकि मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ 7x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2/3 इक्वल्स टू जीरो। तो ये एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो चुका है। यहाँ पे ये जनरलाइजेशन जो हुआ था यहाँ पे, इसको मैं आज फैक्ट तुम्हें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं a का वैल्यू भी पिक कर सकता हूँ, क्योंकि सर a का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? देखो a का रोल 7 प्ले कर रहा है, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 7। तो b का रोल -9 प्ले कर रहा है, तो b इक्वल्स टू -9, एंड द कांस्टेंट टर्म दैट इज c इज क्लियरली -2/3। इज इट क्लियर और नॉट? तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ चुके हैं, एंड कंडीशन भी यहाँ पे भी देख के भी चलेंगे, साइड में भी लिखूंगा, हमेशा नोट भी करेंगे। यहाँ पे बस मैं एनालाइज ही कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो एर्लियर क्लासेस से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके आओ। यहाँ पे भी मैं हर एक चीज हम ग्रास रूट लेवल से ही यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि तुम्हें समझने में थोड़ा इजिएस्ट वाला थोड़ा फीलिंग्स हो मन में। ये वाला चीजें सोच के हम हर एक चीज हम पूरा पहले से कर रहे हैं, हम हायर लेवल तक भी जाएंगे, डोंट वरी। हम हर एक चीज यहाँ पे बारीकी से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ओनली कंडीशन इज a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एज फार एज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज कंसर्न। क्योंकि सर इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होने चाहिए? हम अलजेब्रा में भी पढ़े हैं कि द लीनियर इक्वेशन हैज एट मोस्ट 1 0, वेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 zeros एट मोस्ट, वेयर क्यूबिक हैज 3। तो यहाँ पे ये तो क्वाड्रेटिक है, तो कितने जीरो होने चाहिए? तो 2 0 होने चाहिए। जीरो मतलब द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज नोन एज जीरो, जिसको हम रूट भी कह सकते हैं। क्या क्या कहेंगे ना, इसको हम जीरोस भी कह सकते हैं, देन रूट्स भी कह सकते हैं, सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम मैक्सिमम 2 जीरो हम मिल जाएंगे। मतलब x का जो वैल्यू है वो 2 डिफरेंट वे में मिलेंगे, जिसको हम डिनोट भी करेंगे। जो यहाँ पे 2 डिफरेंट वैल्यू निकल रहे हैं, दैट इज डिनोटेड एज ये जो जीरोज है, ये जीरोज का अगर मैंने लिस्ट बनाऊंगा कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर, इनफैक्ट इट इज 2 जीरोज आर देयर, यस और नो, जिसको हम डिनोट करेंगे एज अल्फा एंड बीटा। कंफ्यूज मत हो जाओ कि सर अल्फा एंड बीटा कहाँ से आ गया। देखो ये जो x का 2 डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, वन ऑफ द वैल्यू इज जस्ट डिनोटेड एज अल्फा एंड अनदर इज बीटा। सपोज मुझे x का वैल्यू मिल गया 2 and -3, तो मैं स्टोर करूंगा 2 एज अल्फा एंड -3 एज बीटा। इज इट क्लियर और नॉट? दैट मीन्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 zeros एट मोस्ट। हम मैक्सिमम 2 जीरो मिलेंगे, जिसको हम डिनोट करेंगे आज अल्फा एंड बीटा। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है? बाद में हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। हम अब अभी फंडामेंटली हर एक चीज को डिस्कशन करेंगे। कोई सर कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालेंगे, हम जितने क्लास आगे तो प्रोसीड करेंगे, हर एक चीज को हम बारीकी से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम बस देख रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरोज आर देयर दैट इज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि 2 zeros एट मोस्ट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे सिंबॉलिकली जस्ट अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा दैट इज नॉन अदर देन द वैल्यूज ऑफ
एक्स। इज इट क्लियर और नॉट? देखो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल शेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये ईजीएस लेवल का क्वेश्चन है या फिर ये एग्जाम ओरिएंटेड शायद नहीं है, फिर भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफिकल शेप कैसे होनी चाहिए, समथिंग लाइक यू शेप। इज इट क्लियर और नॉट? ये जो ग्राफिकल शेप है विच इज नोन एज पाराबोला, मैं साइड में लिख रहा हूँ। हम पाराबोला के बारे में ज़्यादातर स्टैंडर्ड 11th में स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफिक्स है that is known as the parabola. It may be open upwards और it may be open downwards, मतलब ये upwards भी हो सकता है, downward भी हो सकता है। that is depend on the value of the coefficient of x square, जिसको मैं डिनोट किया हूँ as a। अगर somehow a पॉजिटिव हो गया तो ये जो क्वाड्रेटिक का जो शेप होगा, ग्राफिकल शेप इनफैक्ट वो ओपन अपवर्ड्स होगा। इफ a इज नेगेटिव, अगर यहाँ पे ये जो ग्राफ हो रहा है हियर a इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स a इज पॉजिटिव, हियर a इज नेगेटिव, तो ये दैट इज समथिंग डाउनवर्ड्स। यस और नो? तो यहाँ पे बहुत सारे केस में यहाँ पे किया हूँ ग्राफिक्स करके आई से लेके वी तक। देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ्स है, क्योंकि मैं वेरिएबल निकाल रहा हूँ तो मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पता होनी चाहिए। जो एक्स वाई प्लेन है इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो ग्राफ है, मतलब जिसको मैं पाराबोला भी कह रहा हूँ, दैट कॉर्ड्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं थोड़ा डिफरेंट वाला कलर भी यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है क्लियरली, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। 2 में देखो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो केस 1 एंड केस 2 है, क्लियरली दिस पाराबोला इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इन फैक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दैट मीन्स दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज टू डिफरेंट जीरोज व्हेयर ये थर्ड आई एंड आई भी यहाँ पे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड किया हूँ मैं। इस तरफ भी हो सकता है, क्योंकि सर क्वाड्रेंट 3 में भी क्या ये हो सकते हैं? यस, ये भी हो सकता है। भाई एग्जाम्पल ओनली वर्बली तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो इक्वेशन जैसा होगा उसका ग्राफ भी करेंगे, क्वाइट इजीली मैं इसका ग्राफ भी बना सकता हूँ। अगर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पे ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा, ये उतना नेसेसरी नहीं है, हम फिर भी उसका ग्राफिक्स बस चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पाराबोला है विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए यूनिक पॉइंट, मतलब एट वन पॉइंट। यहाँ पे भी तो एक ही तो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। दैट मीन्स दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज 1 जीरोज। हम देखेंगे बाद में 1 जीरो मतलब मैं जिसको 2 इक्वल जीरोज भी कह सकता हूँ। ये कंडीशन यहाँ पे ऐसे बनेगा व्हेयर अल्फा इक्वल्स टू बीटा। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इसको 1 जीरो भी कहेंगे, मैं भी कह रहा हूँ कि 1 जीरो है, इसीलिए क्योंकि ये ग्राफ ऐसे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अल्फा एंड बीटा इक्वल हो रहे हैं। व्हेयर इन केस 5 दिस पाराबोला not intersect x axis in fact, that means this system of equation has no roots। yes or no? मतलब इनफैक्ट इसका रूट है ही नहीं, तो इसलिए वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे तो x का वैल्यू चाहिए, तो y को इंटरसेक्ट कर रहा है। मुझे y में कुछ मतलब नहीं है, मुझे इक्वेशन में x का वैल्यू चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इनफैक्ट। तो यहाँ पे नो जीरो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0 1 0, यहाँ पे नो जीरो 1 0, मतलब यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू बीटा। यहाँ पे जो ये दो ठो पॉइंट है ये थर्ड आई एंड आई बी के लिए ये कोइंसिडेंट हो चुके हैं, मतलब ये जो दो ठो पॉइंट है वो कोइंसिडेंट हो चुके हैं एट दिस पॉइंट। तो ऐसे फील हो रहा है दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज 1 0। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो जीरो मिलेगा इन दिस केस 2 इक्वल जीरोज, मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो सेम ही होगा, मतलब x का वैल्यू 2 और 2 होगा। तो हम एक ही सॉल्यूशन के हिसाब से उसको मान के चलेंगे, बट हम रिलेशनशिप में ये क्रिएट कराएंगे कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा। ये क्लियरली समझ में आ रहा है? देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूजन भी हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं भी देखा हूँ सीबीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड एग्जाम भी हो, कहीं पे भी स्टूडेंट क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन का ग्राफ नहीं बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम फिर भी देख रहे हैं कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके कहीं पे भी ग्राफिक्स भी बनाते हैं तो इसका शेप ऐसे हो जाता है समथिंग लाइक यू शेप, जिसको मैं पाराबोला कह रहा हूँ। क्योंकि सर मैं तो कभी भी क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन हो या फिर एक्सप्रेशन हो यूज करके ग्राफ नहीं किया हूँ, तुम चाहो तो कर भी सकते हो। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ये वाला एक्सप्रेशन दिया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं डिनोट कर रहा हूँ, मैं पॉलिनोमियल सिस्टम में पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है, माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3
तो ये हो गया वेरी मच ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है? कोई नहीं सर ये एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो भी लिखेंगे तो वो इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, इसको y मान के चलो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। यहाँ पे टाबुलेशन करेंगे, क्लियरली दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ये टाबुलेशन करेंगे तो क्लियरली यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। बहुत सारे वैल्यू यहाँ पे लेंगे, बहुत सारे वैल्यू ले सकते हो तुम चाहो तो x एंड y। तो यहाँ पे मैं x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, जो जो भी वैल्यू निकलेगा ये पूरा एक्सप्रेशन का उसको आज y में स्टोर करूंगा। देन इसी पॉइंट को प्लॉट करने के बाद हमारा ग्राफ ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो x का वैल्यू मैंने 1 लिया हूँ तो y का वैल्यू कितनी होनी चाहिए? देखो 1 का स्क्वायर 1। समझ में आ रहा है? ये 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 3, ये -5 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो जाने चाहिए -4। समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली यहाँ पे मैं -1 ले रहा हूँ x का वैल्यू, तो -1 का स्क्वायर हो गया +1, ये हो गया +2, 3 माइनस 3, तो ये 0 हो जाने चाहिए। यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, देखो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया -4 माइनस 3 -7, ये +4, तो ये -3 हो जाने चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे -2 ले रहा हूँ तो -2 लेने से कितना हो जाएगा? देखो ये हो गया +4, ये हो गया अभी +4, 4 + 4 8 माइनस 3, ये हो जाने चाहिए 5। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे 3 भी ले रहा हूँ तो कितना हो रहा है? देखो 3 का स्क्वायर 9, ये 2 इंटू 3 6 माइनस 3 -9, ये 9, तो ये 0 हो जाने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट को अगर हम XY प्लेन के ऊपर प्लॉट करेंगे देन उसको ज्वाइन करेंगे तो कॉम्प्लीटली हम ये पैराबोला वाला डिजाइन मिल जाएंगे, क्योंकि दैट इज द क्वाड्रेटिक शेप, इसको हम कहेंगे द इनफैक्ट द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज द पैराबोला। जी जो समथिंग लाइक यू शेप है उसको हम पैराबोला कहेंगे। हम ऐसे ग्राफिक्स बना सकते हैं। तुम डिफरेंट वैल्यू लेके भी XY सिस्टम के अंदर प्लॉट करो, उसको ज्वाइन कर दो, यू विल फाइंड द शेप समथिंग लाइक दिस व्हिच इज वेरी स्पेशली नोन एज पैराबोला। तो ये हम क्लियरली अभी समझ चुके हैं। हम नेक्स्ट तक करेंगे। अभी देखो हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होनी चाहिए एज फार एज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंसर्न। देखो ये जो अल्फा एंड बीटा है दीज आर जीरो, साइड में लिख रहा हूँ हमेशा नोट भी कर लेना। देन ये जो ए बी एंड सी है ये तो कोएफिशिएंट्स है, क्योंकि इक्वेशन तो यही है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे रूट्स को मैं डिनोट किया हूँ एज अल्फा एंड बीटा। देन द कोएफिशिएंट्स आर a b एंड c। हम रेस्पेक्टिवली हम ये चीजें भी देख सकते हैं कि a b c आर द कोएफिशिएंट्स। तो ये जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या भी रिलेशन होने चाहिए, मैं रिलेशन पहले लिख रहा हूँ। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो यार मैं ये जो -b/a को भी यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज b डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। देन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे दैट इज अल्फा बीटा, क्लियरली इट इज c/a। c/a मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो दिस इज द रिलेशन। देखो ये जो रिलेशन होगा जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में, ये आगे चल के भी इसका यूजेस बहुत ज़्यादा है। हम उसको वास्ट तरीके से हम जब हम क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शंस करेंगे इसके भी हम थोड़ा डिफरेंट रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो हम रिलेशन फिक्स करेंगे ना, हम रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में टू बी एग्जैक्ट ये रिलेशन होने चाहिए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। देन अल्फा बीटा should equal with c/a। yes or no? दैट मीन्स यहाँ पे मेरे मन में एक तो क्लियर भी हो रहा है, मैं एक तो रियल वाला एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ, दैट इज 2x² माइनस 9x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। एक तो रियल वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -9, देन c इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे अगर मुझे पूछा जाए कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द जीरोज ऑल ऑफ वेरी सडन, देखो ऑल ऑफ वेरी सडन मेरा आंसर होने चाहिए सम ऑफ द जीरोज पूछा गया है, मेरा आंसर ऑल ऑफ वेरी सडन होने चाहिए 9/2। बहुत सारे लोग जो ये रिलेशनशिप को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, इनफैक्ट वो बढ़िया तरीके से थोड़ा ऐसा उनको फील होगा कि देयर इज सम मैजिक इज जस्ट गोइंग ऑन। क्यों? क्योंकि बिना इक्वेशन को सॉल्व किए कैसे कह सकते हैं कि नहीं सम ऑफ 0 9/2 होनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूं देखो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं।
मुझे ये वाला पूछा गया है, पूरा इक्वेशन गिवन है, मुझे पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ जीरोस इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फैक्ट, जिसको मैंने ऑल ऑफ वेरी सर्टन लिख लिया 9/2। तो बहुत सारे लोग इसे थोड़ा एस्टोनिश्ड हो जाएंगे कि व्हाई ऑल ऑफ सडन माय हिज आंसर इज जस्ट फॉलोड बाय माय क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऑल ऑफ सडन, तो देखो मैंने कैसे कर दिया ये ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो b कितना है ना -9, तो माइनस बी कितने होने चाहिए 9 डिवाइडेड बाई 2। मतलब विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इंडिविजुअली, वी कैन वेरी इजिली फाइंड आउट द सम ऑफ जीरो। मुझे ये इक्वेशन को पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद अल्फा प्लस बीटा करके 9/2 नहीं निकालना है। मैं फॉलोइंग दैट रिलेशन वेरी क्लियरली दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, देन अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, ये वाला रिलेशन को मैं बढ़िया तरीके से आइडेंटिफाई किया हूँ। तो मुझे ये पूरा इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बिना सॉल्व किए भी फॉलोइंग दैट रिलेशन मैं अल्फा प्लस बीटा क्वाइट इजीली भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, मैं बस मैथमेटिकल जो रिलेशन है जीरोज एंड कोएफिशिएंट, मैं उसको अच्छी तरह से बस स्टडी किया हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी मैजिक नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि समथिंग मैजिक इज जस्ट गोइंग ऑन, ऐसी बात है ही नहीं। यहाँ पे मैं अल्फा बीटा भी सिमिलरली निकाल सकता हूँ विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग दिस इक्वेशन, दैट इज सी बाई ए। क्लियरली सी इज 15a इक्वल्स टू 2, तो 15/2 हो गया। तो समझ में आ रहा है? तो ये रिलेशनशिप आगे चल के बहुत काम आने वाला है। अगर कहीं पे तुम्हें अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा बीटा चाहिए तो तुम्हें ये पूरा का पूरा इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें पूछा गया इंडिविजुअली फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो तुम्हें इसको सॉल्व करना होगा। हम क्लास 2 में, शायद मैं अभी ये फंडामेंटल ले रहा हूँ, क्लास 2 में हम देखेंगे हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बारीकी से उसको डिस्कशन करेंगे। हम बस यहाँ पे फंडा चीजें हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, जहाँ पे हम रिलेशनशिप में देख रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट दैट इज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर और नॉट? देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हें ये भी पूछे जाएंगे कि नहीं, ये जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है इसको हम वेरीफाई करेंगे कैसे मान लेंगे कि नहीं, मैं बस कह रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 9/2 और अल्फा बीटा इक्वल्स टू 15/2, मैं कैसे मान लूं कि नहीं यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा हो रहा है वो क्लियरली 9/2 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इसके लिए हम थोड़ा डिफरेंट वाला एग्जांपल ले रहे हैं। मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा लेने के लिए मैं बस ये किया था, मैं एक तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूंगा जहाँ पे हम देखेंगे कि x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देखो इसको हम सॉल्व फास्ट करते हैं, उसके बाद जीरो निकाल के हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। ये वाला जो टाइप का इक्वेशन हम मेथड्स में भी पढ़ेंगे, हाउ मेनी डिफरेंट मेथड्स आर देयर गेटिंग दिस जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट हम ये स्टैंडर्ड 8 एंड स्टैंडर्ड 9 में भी हम पढ़े हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम मीनवाइल यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, जिसको तुम स्प्लिटिंग मेथड या फिर मिडिल टर्म फैक्टर मेथड भी कह सकते हो, जिसका रूल भी हम डिस्कशन भी करेंगे आगे चल के। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट होने चाहिए 12, देन समेशन होनी चाहिए -8, क्योंकि यहाँ पे जो x² का कोएफिशिएंट है वो 1 है। मैं रूल भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। हम फैक्टराइजेशन मेथड में पूरी पहले से और एक बार हम रूल फॉलो करेंगे। तो इसको बस फैक्टराइज कर देता हूँ बस रिलेशन वेरीफाई कराने के लिए। तो यहाँ पे स्प्लिट कर दिया -6 -2, जिनके सम होगा -8। अब ये -6 एंड -2 को तो मल्टीप्लाई कर दो, टू बी एग्जैक्ट इट विल बी 12। इनफैक्ट इट इज पॉजिटिव 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ मैं x कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज x माइनस 6। अगेन -2 भी कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज x माइनस c होल इंटू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर हम इंडिविजुअल इनको 0 के साथ कंपेयर करेंगे देन x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई x इक्वल्स टू 6, और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2। तो ये x का दो वैल्यू मुझे मिल गया। x 6 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, हम उसको डिनोट भी करते हैं अल्फा एंड बीटा के हिसाब से। तो मुझे अल्फा मिल गया कितना 6, बीटा मुझे मिल गया कितना 2। तो अभी हम रिलेशन से वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये पूरा इक्वेशन दिया था इसका कोएफिशिएंट को भी फिक्स करते हैं। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -8 एंड c इक्वल्स टू 12। समझ में आ रहा है? हम फास्ट वाला रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? मैं रेड वाला पेन भी यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। तो ये कितना हो गया, देखो 6 + 2 कितना होने चाहिए 8,
देन हम माइनस बी बाई ए भी निकालेंगे, क्लियरली देख लो, माइनस बी मीन्स माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 8 बाई ए मतलब 1, तो ये हो गया 8। दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, क्लियरली समझ में आ रहा है ये। देन डबल आई में हम ये भी देखेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ, डबल आई में हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा कितना हो रहा है, दैट इज 6 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 12। तो हम देखेंगे एट द सेम टाइम सी बाई ए कितने हो रहे हैं, दैट इज सी बाई ए मीन सी इक्वल्स टू 12। यहाँ पे देखो क्लियरली सी इक्वल्स टू 12, ए इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 12। दैट मीन्स ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो रहा है, दैट इज अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो ये हम दो प्रैक्टिकल हम एग्जाम्पल लेके भी ये रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तुम ट्राई भी करना, जब हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे डिफरेंटली करेंगे। यहाँ पे बस तुम्हें सियोरिटी थोड़ा फील कराने के लिए ये वाला एग्जाम्पल भी लिया हूँ, जहाँ पे हम वेरीफाई जो रिलेशन है दैट इज बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, देन अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। इट इज क्लियरली वेरीफाइड अभी हो चुका है। इज इट क्लियर और नॉट? हम नेक्स्ट तक चलेंगे। देखो सॉरी, पहले मैं इसको इरेज करूंगा, बाद में चलेंगे। हम लास्ट सेक्शन में ये देख रहे हैं कि हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फैक्ट व्हेन जीरोज आर गिवन। मतलब अगर मुझे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले से जीरो भी गिवन है, मतलब व्हेन वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, हाउ डू वी फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फैक्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे मैं भी फॉर्मेट भी बना रहा हूँ, तो हम कैसे बनाएंगे व्हेन अल्फा एंड बीटा आर गिवन। देखो ये फॉर्मेट होनी चाहिए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इक्वल्स टू 0। में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कह रहा हूँ, तो पॉलिनोमियल्स भी बना सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बना सकते हो फॉलोइंग द सेम फॉर्मेट। whenever you are given the value of alpha and beta, we can very easily create the quadratic expression or quadratic equation following this format, that is x square minus alpha plus beta whole x plus alpha beta equals to 0। तो ये फॉर्मेशन होने चाहिए। तो ये जो फॉर्मेशन का ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएंगे whenever we are given the value of alpha and beta। देखो हम प्रैक्टिकली यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। सपोज अल्फा दिया है 3 एंड बीटा दिया है -5, समझ में आ रहा है? तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितने होने चाहिए ना, 5, 3 प्लस -5 इक्वल्स टू -2। देन अल्फा बीटा भी निकाल देते हैं, 3 इंटू -5 विच इज इक्वल्स टू -15। तो फॉर्मेट के हिसाब से इक्वेशन कितने होने चाहिए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा विच इज नेगेटिव ऑफ 2x प्लस -15 इक्वल्स टू 0। तो बढ़िया तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मुझे मिल गया, 2x -15 इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारे लिए रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो कभी कभी क्वेश्चन में ये अल्फा एंड बीटा का वैल्यू इंडिविजुअली गिवन नहीं रहेगा, वो पहले से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा गिवन रहेगा। तो वहां पे अगेन अल्फा प्लस बीटा निकालने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देखा हूँ, वहाँ पे इंडिविजुअली अल्फा एंड बीटा का वैल्यू नहीं गिवन है, वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा दिया है, तो डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये फॉर्मेट है, तुम्हें बस ये वाला फॉर्मेट ही रिमेंबर करना है कि हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? तो देखो हम फ्रैक्शनली भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो मैं वो वाला एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। वेयर दिया है सम ऑफ जीरोज, पहले से दिया है सम ऑफ जीरोज इज -2/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 5/6। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होनी चाहिए, देखो वही फॉर्मेट यूज करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही करेंगे। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा इंक चेंज कर रहा हूँ, देख। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -2/3 होल एक्स प्लस 5/6 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होने चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/6 इक्वल्स टू 0। मतलब ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, दैट इज सूट दी अबव कंडीशन। ये जो कंडीशन दिया है या फिर ये जो वैल्यू दिया है इसके अकॉर्डिंग तो ये इक्वेशन बन गया है। कभी कभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम कहीं पे भी कोएफिशिएंट थोड़ा फ्रैक्शनली एक्सप्रेस हुआ है तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये थोड़ा कंफर्टेबली ऐसे मैथमेटिकली कोई एक्सप्रेस करते नहीं, तो हम इसको सिंपल तरीके से भी अगेन एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, उनको कभी भी ये वाला, ये भी सही है, यहाँ
यहाँ तक भी हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ उनको ज़्यादातर ये जो फ्रैक्शनल वाला एक्सप्रेशन वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है होते हैं, क्योंकि हम हर एक चीज़ को स्टैंडर्ड वाइज जैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि a² + bx + c, ये तो बढ़िया वाला फील दे रहा है, मतलब ये तुम्हें क्वाड्रेटिक वाला टू बी एग्जैक्ट थोड़ा फील कराएगा। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 6, तो ये हो गया 6x², ये हो जाना चाहिए 2 × 2 4x, ये हो जाने चाहिए 5 = 0। तो 6 को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो गया 6x² + 4x + 5 = 0। तो स्टैंडर्ड वाइज ये तुम्हारे लिए होने चाहिए इक्वेशन 6x² + 4x + 5 = 0, where α + β = -2/3 and α β = 5/6। तो ये हम ये ऑलरेडी क्लियरली हम ये हर एक चीज़ हम समझ चुके हैं कि whenever we are given the roots और the sum of the roots and the product of the roots, तो हम बढ़िया तरीके से ये वाला रिलेशनशिप हम क्रिएट करके इक्वेशन भी बना सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट तुम्हें बस रिमेंबर कराना है। तो हम ये जो फंडा वाला चीज़ें है, हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन किए हैं लोअर लेवल से लेके, मैं मुझे पता है कि मैं अलजेब्रा से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पिक किया हूँ। एज फार एज डिग्री इज कंसर्न, हाउ टू द नेमिंग प्रोसेस ऑफ एन इक्वेशन इज कंसर्न, बढ़िया तरीके से ग्रास रूट लेवल में से ये हर एक चीज़ हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि तुम सब ये चीज़ों को बढ़िया से समझ सको। यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट जो सेक्शन होगा, इनफैक्ट जो क्वाड्रेटिक का क्लास 2 होगा, जिसको मैं L2 में भी एक्सप्रेस करूँगा, यहाँ पे डिनोट करूँगा, इसको भी बढ़िया तरीके से हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द बेसिक मेथड्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मेथड्स और व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स आर देयर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन दैट इज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ये जो क्लास हुआ ये बस हम फंडा डिस्कशन कर रहे थे, हम बस आइडेंटिफाई कर रहे थे व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑल अबाउट। इसमें रूट्स कैसे निकालेंगे, कितने रूट्स हो सकते हैं, रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं, या फिर मुझे पहले से अगर रूट्स दिया है तो मैं इक्वेशन कैसे बना सकता हूँ। इज इट क्लियर? हम वेरीफाई भी हर एक चीज़ किए हैं, हम यहाँ पे इक्वेशन भी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं व्हेनेवर वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ द 2 रूट्स इन फैक्ट अल्फा एंड बीटा। तो देखो जो यहाँ पे ये जो क्लास को फास्ट से लेके यहाँ तक आ चुके हैं मेरे साथ, वो क्लियरली क्वाड्रेटिक के बारे में कितने भी फंडा हो वो उनको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं श्योर हो चुका हूँ कि बढ़िया तरीके से ये हर एक चीज़ क्लियर होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम अभी नहीं लूँगा, क्लास हम ऑलरेडी ये कंप्लीट कर चुके हैं। हम नेक्स्ट क्लास L2 में भी बढ़िया तरीके से हम यहाँ से रिज्यूम करेंगे बस। तो मैं तुम्हारे लिए ये सजेशन है कि कहीं पे भी डाउट अराइज होगा, देखो हम हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से क्लियर किए हैं ताकि तुम अच्छी तरह से ये चीज़ों को समझ सको। तो हम कमेंट सेक्शन में हमेशा लिखेंगे कि नहीं सर ये वाला चीज़ को आप बारीकी से थोड़ा डिस्कशन करिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा कहने की आदत है, मैं यहाँ पे टाइम के हिसाब से नहीं कह पा रहा हूँ। अगर हम लाइवली ऐसे जुड़ते ऐसे मैं ऐसे सोच रहा हूँ बाद में कभी लाइव क्लास सेक्शंस भी लूँगा। देखो वहाँ पे हम हर एक चीज़ थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कशन करेंगे। हम थोड़ा ब्रीफली भी डिस्कशन हो रहा है, लेकिन हम क्लियर कट तरीके से हर एक चीज़ डिस्कशन कर रहे हैं। तो कमेंट में आप खुद का व्यू हमेशा शेयर करेंगे कि नहीं सर ये वाला अगर बारीकी से थोड़ा डिस्कशन होगा तो समझ में आ रहा है कि कहाँ पे गलत हो रहा है। देखो गलती होगा तो वहाँ से हम सुधरेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमेशा ये चीज़ को नोट्स करेंगे, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि मेरे मानने में ऐसे मानता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन वेरी परफेक्ट। मैथमेटिक्स के लिए ये काफ़ी वैल्यूएबल वाला जो स्टेटमेंट है, जो जितने प्रैक्टिस करेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, वो नॉलेजियस हो जाएंगे, वो बढ़िया तरीके से मैथ करने लगेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो कोई भी अपडेट होगा उसको अच्छी तरह से देखने के लिए या फिर अपडेट के बारे में पता करने के लिए हमेशा ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। आज ऑलमोस्ट मैं ये क्लास अभी कंप्लीट कर चुका हूँ। हम नेक्स्ट बहुत शायद ये नेक्स्ट वीक में हम L2 भी यहाँ पे अपडेट भी करेंगे, जहाँ पे हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमेशा आज यूजुअल जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन एंड आंसर का एक तो सेक्शन भी किया था, बहुत सारे स्टूडेंट के कि नहीं सर आप फंडामेंटल क्लियर करा लिए, थोड़ा थोड़ा सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन भी कराएंगे। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक के लिए भी क्वेश्चन एंड आंसर का भी सेक्शन कराऊंगा। तो सबको अगेन मैं कहूँगा कि हमेशा अपडेट के लिए ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतने ही, सबको बाय बाय।